ओम नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुराणों की कथा की श्रृंखला के अंदर में श्री मार्कंडेय पुराण की कथा, इस पवित्र पुराण की कथा के अंदर में वेद व्यास जी के द्वारा संरचित ये पुराण, जिसको सूत जी भगवान जी ने नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादिक 88,000 ऋषियों के मध्य में इस कथा का विवरण, चर्चा और स्वाध्याय पाठन करके समस्त चराचर जीवों को सुनाया। उस अद्भुत पुराण की कथा को हम लोग गत इस माह में श्रवण करेंगे। इस पवित्र मास के अंदर, ज्येष्ठ मास के अंदर में श्री मार्कंडेय पुराण जी की कथा हम लोग सुनेंगे और उस कथा के अंदर में पूर्ण भाव से हम प्रभु श्रीमन नारायण भगवान शिव, उनकी कथा को अद्भुत रूप में श्रवण करेंगे। चूंकि आज कथा का प्रथम दिवस है, तो इस कथा के प्रथम दिवस के अंदर में सर्वप्रथम मार्कंडेय जी की चरित्र के ऊपर में पहले कथा होगी। उसके बाद में मार्कंडेय जी के चरित्र के बाद में फिर पुराण की कथा आगे चलेगी। तो वस्तुत रूप में जैसा कि मैंने मार्कंडेय जी की चरित्र के ऊपर में पीछे भी कई पुराणों के अंदर में उनका चरित्र का विवरण किया था, वस्तुत रूप में आज ये पुराण की कथा ही प्रारंभ हो रही है। तो इस पवित्र वेले के अंदर में आपको मैं श्री मार्कंडेय पुराण की कथा सर्वप्रथम उनके चरित्र से श्रवण करवाना प्रारंभ करूंगा। जैसा कि मैंने पीछे कथा में आपको भी बतलाया था कि एक बार काशी के क्षेत्र के अंदर में एक अद्भुत विद्वान ब्राह्मण थे, जिनका नाम था जमदग्नि। बड़े अद्भुत वो ब्राह्मण थे। भगवान भूत भावन शंकर की उन्होंने बहुत अनंत तपस्या की थी, लेकिन उन्होंने जमदग्नि जी के पास में एक संतान नहीं थी, जिससे वो बार बार चिंतित थे कि उनके कुल का दीपक और कुल की वृद्धि को प्राप्त करने वाला कोई पुत्र रतन नहीं था, जिससे वो बहुत दुखित थे। तो उन्होंने भगवान शंकर, भूत भावन भगवान शंकर की बड़ी अद्भुत रूप में साधना की, तपस्या की। बहुत वर्षों तक साधना और तपस्या करने के बाद में भगवान शंकर उनके तप से प्रसन्न हुए और आकर उन्होंने उनको दर्शन दिया। तो जब दर्शन दिया तो उन्होंने, भगवान शंकर ने उनको पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको इस तप के बदले वरदान रूप में हमसे कौन सा फल चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हे भूत भावन भगवान शंकर, अगर आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दें। तो भगवान शंकर ने पूछा कि महाराज, पुत्र पृथ्वी लोक पे दो प्रकार के होते हैं।
एक सपुत्र और एक का पुत्र। जो सपुत्र होगा वो सुख देगा, लेकिन उसकी आयु क्षणिक होगी, लेकिन जो कुपुत्र होगा वो दुख देगा और उसकी आयु लंबी होगी। तो ब्राह्मण देवता आप बतलाइए कि आपको किस प्रकार के संतान चाहिए, सपुत्र अथवा का पुत्र। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे सपुत्र का वरदान दीजिए। तो भगवान भूत भावन शंकर ने कहा तथास्तु। जब तथास्तु कह दिया तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता एक बात और है। उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि एक बात और है, वो बात ये है कि आपने सपुत्र मांगा है, लेकिन इस सपुत्र की जो आयु है वो केवल और केवल 5 वर्षों की ही रहेगी। अब ऐसा वरदान देकर भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हुए। जब प्रभु भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तब उन ब्राह्मण देवता ने सोचा कि पुत्र तो हुआ, लेकिन इस पुत्र की आयु केवल 5 वर्ष है। अब ये पुत्र का मैं हर्ष करूं कि शोक करूं? कि परमात्मा ने कहा संतान नहीं थी तो संतान दी, लेकिन संतान दी तो उसकी आयु नहीं दी। अब वो ब्राह्मण देवता दुखित होकर अपने कुल के पुरोहित के पास में गए। उनके जाकर श्री चरणों को प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान की शरण में गए, उनको जाकर प्रणाम किया और उनको पूछा कि गुरुदेव, मेरे को भगवान शंकर की कृपा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपकी कृपा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, लेकिन उस पुत्र की आयु केवल और केवल 5 वर्ष की है। अब ऐसे पुत्र का मैं आयु को कैसे वृद्धि करूं, वो आप कृपा कर मुझे कहिए। तो गुरुदेव कहने लगे कि पुत्र, वैसे ही तुम अपने आप में ज्ञान का अनुभव अच्छा रखते हो, जिसको भगवान शंकर ने ही केवल 5 वर्ष की आयु दे रखी है, तो उसकी आयु की वृद्धि कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अब आप कुछ भी करके, कैसे भी करके कोई तो उपाय बतलाओ, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि परमात्मा के समान अगर पृथ्वी पे कोई और होता है तो वो गुरुदेव होते हैं। और गुरुदेव के पास आने के बाद, गुरुदेव के श्री चरणों में सर रख देने के बाद अगर फिर भी कोई कुंठा बाकी रह जाए तो इससे बड़ा दुख की और क्या बात है। तो गुरुदेव, आप मेरे पर कृपा कीजिए, मुझे दीन पर कृपा कीजिए, कोई उपाय बता दीजिए। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, चिंतित मत हो। जिस परमात्मा ने उस उजड़े हुए बगीचे में एक पुष्प लगा के दिया है, तो उस पुष्प का संरक्षण भी वही परमात्मा करेंगे। तुम एक काम करो कि जब शास्त्रों में एक जगह ये भी वर्णित है कि जहां पर कर्म क्षीण हो जाए, भाग्य से कुछ बचे ना, और उसके बाद भी अगर कहीं कृपा बचे तो वो कृपा होती है आशीर्वाद की, गुरुजनों की आशीर्वाद की। मैंने तो एक संत के मुंह से ये भी सुना है कि परमात्मा किसी जीव आत्मा के भाग्य में अगर कुछ ना भी हो, और अगर उसके ऊपर में कई गुरुजनों का आशीर्वाद हो, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद हो, मुक्त कंठों से निकला हुआ आशीर्वाद हो, तो अगर उसके भाग्य में कुछ ना भी हो तो भी परमात्मा उसको देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसका ये जीवंत उदाहरण है मार्कंडेय जी। अब यहां पर मैं उन्होंने कहा कि गुरुदेव, सच्चे सत्पुरुष का आशीर्वाद? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा वो कैसे मिलेगा?
तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हें मिले, जो संत मिले, कोई साधु मिले, कोई ब्राह्मण मिले, तो उसके श्री चरणों में अपने बच्चे का सर रखना। किसी के मुख पे मां सरस्वती विद्यमान होगी और तुम्हारे बच्चे की आयु बढ़ जाएगी। अब उन ब्राह्मण देवता ने क्या क्या कि उन बच्चे को लिया, रोज मंदिर जाते, कोई संत मिलता तो उनके चरणों में बच्चे का सर लगाते, कोई ब्राह्मण उत्तम मिलते तो उनके चरणों में बच्चे का सर लगवाते, कोई श्रेष्ठ जन आता उनके चरणों में उस बच्चे का सर लगवाते, सबसे आशीर्वाद ग्रहण करते। ऐसे करते करते 4 साल, 12वां महीना आ गया। 5वें साल के अंदर में 1 महीने को खत्म होने में 5 दिन बचे हैं। बहुत दुखित होकर, बहुत चिंतित होकर, व्यथित होकर आज उस ब्राह्मण देवता को नींद नहीं आ रही है। केवल अब 5 दिन बचे हैं उस बच्चे की आयु के। बड़े कुंठित हुए। आज रात भर नींद नहीं आई है। प्रातः काल उठकर रोते हुए उस बच्चे को लेकर भगवान भूत भावन शंकर के मंदिर के दहलीज पर बैठकर रो रहे हैं कि प्रभु, कहाँ तो मुझे संतान नहीं थी, आपने संतान दी लेकिन उसकी आयु नहीं दी। मंदिर के दहलीज के ऊपर बैठकर रो रहे हैं, अद्भुत रूप से रो रहे हैं। इतने में आज देव योग से सप्त ऋषि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में पृथ्वी लोक के ऊपर में विचरण करने के लिए आ रहे थे। उस पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने देव योग से देखा कि अभी मंदिर के कपाट नहीं खुले हैं और एक व्यक्ति मंदिर के दरवाजे पर बैठकर भगवान शंकर की ओर देखकर एक बच्चे को गोद में ले रखा है और खूब रुदन कर रहा है। उसकी रुदन के ऊपर करुणा जागृत हुई और वो सप्त ऋषि उतर कर नीचे आ गए। अब आप लोगों को मैं बतलाता हूं, ब्रह्मा जी के 11 ऐसे उत्पत्तित ब्रह्म ऋषि थे जो अपने आप में बड़े अद्भुत ऋषि थे। उन 11 अद्भुत ऋषियों में से 7 ऋषि ऐसे थे जो वैज्ञानिक रूप के थे, ज्ञान अनुभव में त्रिकालदर्शी थे। इसलिए कि उन 7 को सप्त ऋषि कहा जाता है। कश्यप, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, ऐसे करके 7 ऋषि थे जिन्होंने उन ऋषियों ने पृथ्वी लोक के ऊपर आए और पृथ्वी लोक पर में मंदिर के बाहर में रोते हुए उस ब्राह्मण देवता को, बच्चे को गोद में लिया हुआ देखकर, रुदन करते हुए देखकर उनकी करुणा की जागृति हुई और करुणा भी बड़ी अद्भुत जागृति हुई और वो उतर के सीधे पृथ्वी लोक में उस शिव मंदिर के बाहर वो उतरे। भगवान शंकर के पवित्र धाम पर वो उतरे और वहां पर उतरते के साथ उस रोते हुए ब्राह्मण को पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप रुदन क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण देवता ने कुछ भी सोचे समझे बिना उन 7 ऋषियों के चरणों के ऊपर में अपने उस पुत्र का सर जाकर रख दिया और जैसे ही अपने पुत्र का सर उन सप्त ऋषियों के चरणों के बीच में रखा तो उन सप्त ऋषियों के मुख से एक स्वर में उत्तर आया कि आयुष्मान भव दीर्घायु मस्तु। जब ऐसा आशीर्वाद उस बच्चे को प्राप्त हुआ उन सप्त ऋषियों के द्वारा
तो आशीर्वाद दे देने के बाद उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि महात्मन, आपने आशीर्वाद जो दिया है वो आशीर्वाद अब फलित कैसे होगा, क्योंकि उस बच्चे को आयु तो अब गिन के 4 दिन बचे हैं और आपने ये आशीर्वाद दे दिया है। और शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि कभी भी सप्त ऋषि झूठ नहीं बोला करते और उनके मुख से निकली हुई वाणी सदा सर्वदा सत्य होती है। अब प्रभु, आपकी यह मुख से निकली हुई वाणी सत्य कैसे होगी, कृपा करके कहिए। जब सप्त ऋषियों ने उस बच्चे के ब्रह्मांड को देखा, ब्रह्म को देखा, हस्त की रेखाएं देखी, तो वो सारी बात समझ गए कि ये भगवान शंकर के वरदान से उत्पत्तित बालक है, जिसको भगवान शंकर ने ही 5 वर्ष की आयु दी है। और हमने इस बच्चे को दीर्घायु होने की आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन ये दीर्घायु का आशीर्वाद इसको फलित होगा कैसे। अब जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने, सप्त ऋषियों ने एक स्वर में उन ब्राह्मण देवता को कहा कि आप चिंतित मत हो, आप ये सोचना कि आपका बच्चा एक उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए गुरुकुल की ओर गया है, और आप ये सोचना कि वो हमारे संरक्षण में गया है तो उसकी रक्षा परमात्मा करेंगे और आप बैठकर भगवान शंकर की आराधना करना। अब वो सप्त ऋषियों ने क्या किया कि उस बच्चे को लिया और वो लेकर ब्रह्मलोक की ओर आ गए। ब्रह्मा जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। सप्त ऋषियों ने जाकर उस बच्चे को, ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर उस बच्चे का सर लगा दिया। ब्रह्म देवता ने नेत्र जैसे ही खोला और बालक का सर अपने पांव में देखा तो उन्होंने बगैर सोचे समझे आशीर्वाद दे दिया कि दीर्घायु एवं वस्तु। अब जब दीर्घायु एवं वस्तु का आशीर्वाद दे दिया तो ब्रह्म देवता के ओर देखकर सप्त ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, एक बात बतलाइए कि ये जो आपने इस बच्चे को आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद फलित होगा कैसे, क्योंकि अब इस बच्चे की आयु बची ही केवल 2 दिन की है। अब ये आशीर्वाद फलित होगा कैसे। ब्रह्म देवता ने देखा, ब्रह्म देवता ने जब देखा ज्ञान दृष्टि से कि वाकई ये तो भगवान शंकर का दिया हुआ वरदान है और इसकी आयु ही स्वयं उन्होंने 5 वर्ष की रखी है और अब इसके बचे हुए केवल 2 दिन हैं और आशीर्वाद मैंने दे दिया है दीर्घ आयु। अब ये दीर्घ आयु पूर्ण होगी कैसे। तो ब्रह्म देवता ने कहा कि हे सप्त ऋषियों, तुमने ऐसा कर्म क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप ही ने तो विधान बनाया था कि संतों के, गुरुजनों के मुख के ऊपर में सरस्वती का वास हो, तो हम आपसे पहले इस बच्चे को आशीर्वाद दे बैठे हैं। उस आशीर्वाद को सिद्ध करने के लिए, उस आशीर्वाद को प्रत्यक्ष करने के लिए अब हम आपके पास आए हैं कि हमने भी आशीर्वाद ऐसे ही दे दिया है जैसे आपने दे दिया है। अब ये आशीर्वाद सत्य होगा कैसे, सो मैं आपसे विनय करके पूछना चाहता हूँ। ब्रह्म देवता ने कहा कि अब तो आशीर्वाद हम भी दे बैठे हैं, तो क्यों ना इस बच्चे को जिनसे प्राप्त हुआ है उन्हीं के पास क्यों ना ले चलें। तो उन सब लोगों ने विचार किया और उस बच्चे को गोद में उठाया और भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर में सप्त ऋषि और ब्रह्म देवता स्वयं पहुंच गए हैं। अब भगवान शंकर चीर समाधि के अंदर में बैठे हुए हैं और उस बच्चे को ले जाकर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर के चरण के ऊपर में रख दिया है। भगवान शंकर की समाधि खुली है और भगवान शंकर ने उस बच्चे को गोद में उठाया और सर पर आशीर्वाद रखकर उन्होंने भी क्या कह दिया, दीर्घ आयु एवं मस्तु, दीर्घ आयु एवं मस्तु। जब दीर्घ आयु एवं मस्तु कह दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भूत भावन,
भगवान भोलेनाथ, हे शंकर, ये जो आपने आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद फलित होगा कैसे? क्योंकि इसकी आयु केवल अब 1 दिन की बाकी है। आप ही के वरदान के द्वारा ये बच्चा उत्पन्न हुआ था। अब इस बच्चे की आयु केवल 1 दिन की बाकी बची है। अब आप बताओ कि ये दीर्घायु होगा कैसे? भगवान शंकर ने कहा कि हे ब्रह्म देवता, हे सप्तऋषियों, जिस बालक को पृथ्वी के ऊपर में नाना प्रकार के संतों, महापुरुषों, स्वयं सप्तऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया है, तो उसको मेरे द्वारा बंधित काल क्या कर पाएगा? अब इस बच्चे को मेरे पास ही छोड़ जाओ। भगवान भूत भावन शंकर ने उस बच्चे को अपने पास रखा, डमरू उठाकर उस बच्चे के सर के ऊपर लगाया, स्वर और व्याकरण की उसके अंदर में ज्ञान महिमा आई, वेदों का सार तत्व कंठ में विद्यमान हुआ, ज्ञान की अद्भुत माया उस बच्चे के अंदर में आई। अब उस बच्चे को भगवान शंकर ने एक आत्मलिंग देकर कहा कि पुत्र, बिल्व पत्र के साथ में ओम नमः शिवाय का जाप करो, महामृत्युंजय का जाप करो, तुम्हारी रक्षा परमात्मा करेगा, तुम घबराना नहीं। अब भगवान शंकर के द्वारा कहे गए अनुसार उन्होंने वहां पर उस बच्चे को स्थापित करा, और उस बच्चे को स्थापित करने के बाद में वहां पर उस बच्चे को उन्होंने वहां पर छोड़ दिया। और उस बच्चे को जब वहां पर छोड़ दिया तो भगवान शंकर की कृपा से जब यमराज उस बच्चे का समय पूर्ण होने को आया तो यम आए, और यम आकर उन्होंने उस बच्चे की जब प्राण हरण करने का विचार करने लगे, उसी वक्त उसी क्षण वहां पर भगवान शंकर उस शिवलिंग से प्रकट हुए और उस यम के द्वारा फेंके गए यम पाश को पकड़ लिया। और उन्होंने कहा कि यमराज, ये क्या कर रहे हो? ये बालक शिवलिंग की पूजा कर रहा है, बिल्व पत्र से महामृत्युंजय की पूजा कर रहा है, और तुम इसके प्राण हरण करने के लिए आए हो। तो यमराज ने निवेदन किया कि प्रभु, ये तो आप ही के द्वारा संरचित सृष्टि का नियम है, आप ही की तो ये रचना है कि हर जीवात्मा का जन्म जैसे निर्धारित है वैसे ही उनका मृत्यु भी निर्धारित है। तो अब प्रभु, इस बच्चे की आयु संपन्न हो गई है, तो इस बच्चे की आयु जो संपन्न हो गई है तो इसे मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि बिल्कुल सत्य वार्ता है कि नियम हमारे ही द्वारा बनाया गया है, लेकिन उस नियम में जब आयु निर्धारण करना था तो वो आयु निर्धारण हमने अपने अनुसार किया था। उन्होंने कहा कि देखो, जब ब्रह्मा जी की एक जीवन संपन्न हो जाती है तब हमारा 1 दिन होता है। अब हमने अपने 1 दिन के अनुसार 5 वर्ष की आयु इस बच्चे की हमने निर्धारित की थी। तो यमराज हंसकर कहने लगे कि प्रभु, इसका मतलब तो ये है कि आप इस बच्चे को अमर करना चाहते हैं, इस बच्चे को चिरंजीवी बनाना चाहते हैं। तो भगवान शंकर हंसकर कहने लगे कि जिसके ऊपर में इतने सारे ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, स्वयं सप्तऋषियों का आशीर्वाद है, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, और तो और मेरे मुख से भी निकला हुआ दीर्घ आयु एवं वस्तु का आशीर्वाद है, तो उस बच्चे के प्राण हरण होंगे कैसे? ये बच्चा तो चिरंजीवी ही होगा, ये बच्चा सदा सर्वदा चिरंजीवी ही होगा। तो उन्हीं बच्चे का नाम मार्कंडेय जी रखा गया, और उन्हीं का ये बड़ा अद्भुत पुराण है जिसकी कथा मैं आपको दैनिक रूप में श्रवण करवाता जाऊंगा। तो आज मैंने सर्वप्रथम पहले मार्कंडेय जी का चरित्र का वर्णन किया है। यहाँ पर सूत जी कहते हैं, जिन लोगों के भाग्य के अंदर में कुछ भी नहीं है,
जो लोग कहते हैं कि पंडित जी हमारे को परमात्मा ने कभी सुख नहीं दिया, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जिनके भाग्य में कुछ भी नहीं है वो लोग ध्यान से श्रवण करो मेरी बात को, कि पृथ्वी लोक के ऊपर में जैसे देव पूजा का फल है उसी प्रकार से गुरुजनों संत जनों का दिया हुआ आशीर्वाद का बड़ा अमित फल है। ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद का बड़ा अमित फल है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मार्कंडेय मुनि जी हैं। और इस पवित्र पुराण के अंदर में प्रथम अध्याय के अंदर में जैमिनी ऋषि जी हुए हैं। ये पूरी जो कथा है वो जैमिनी ऋषि जी के द्वारा है, जो मार्कंडेय जी से उन्होंने प्रश्न पूछे हैं और मार्कंडेय जी ने उनको प्रश्नों को उत्तर दिया है। ये वैसे 13वें नंबर का पुराण है और 13 नामने पुराणस्य मार्कंडेय पुराण, ये 13 नाम की पुराण की कथा है। तो इस पवित्र मास के अंदर में, ज्येष्ठ मास के अंदर में मार्कंडेय पुराण का पढ़ने का अद्भुत फल है, श्रवण करने का अद्भुत फल है। इस पुराण के अंदर में मार्कंडेय जी से जैमिनी ऋषि जी ने पूछा है और उसका उत्तर वो देते जा रहे हैं। तो प्रथम अध्याय के अंदर में पूछा गया प्रश्न है जैमिनी ऋषि ने कि हे प्रभु मार्कंडेय जी, कृपा करके हमें बतलाइए कि भगवान श्री कृष्ण को जो स्वयं श्रीमन नारायण के रूप हैं, अवतार हैं, तो उनको कृष्णा अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, द्रौपदी के 5 पुत्रों का, द्रौपदी महाभारत के युद्ध के अंदर में द्रौपदी के 5 पुत्रों का पांडवों के होने के बावजूद, भगवान स्वयं श्री कृष्ण के वहां मौजूद होने के बावजूद उनका वध कैसे हो गया, उसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये सुनने की हमारी जिज्ञासा है। इस कथा को सुनने के बाद में सूजी से नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में 88,000 ऋषियों ने पूछा कि प्रभु कृपा करके आप हमें ये बतलाइए कि ऐसा 2 चीजों का होने के बावजूद फिर भी ऐसा कैसे हो गया कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण भी विद्यमान थे, द्रौपदी के अपने अंदर में बड़ी अद्भुत शक्ति थी और उसके बाद में यहाँ पर में उसके साथ ऐसा अद्भुत कर्म कैसे हुआ कि पांडवों के रहते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र को अश्वत्थामा ने सोते हुए कैसे मार दिया, उन निरपराध पुत्रों को कैसे मार दिया, उसका कृपा करके वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर बड़ी अद्भुत कथा है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि देखो हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर एक द्रोण नाम के पक्षी हैं जिनके 4 पुत्र हैं जो बड़े ज्ञानी हैं, आपको वही ये सारी कथा सुनाएंगे। आप कृपा करके उनके पास में जाइए और उनको पूछिए, वही आपको इस कथा का वर्णन करेंगे। अब इसको सुनने के बाद में अब यहाँ पर द्रोण नाम के पक्षी के पास में जैमिनी ऋषि जी पहुंचे हैं। अब द्रोण नाम के पक्षी के पास जब पहुंचे तो उनके पास उन्होंने कहा कि हे महात्मन, आपके जो वो 4 ज्ञानवान पुत्र हैं उनसे मुझे ये 2 प्रश्नों के उत्तर पूछने हैं, मुझे मार्कंडेय मुनि जी ने भेजा है, तो कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो यहाँ पर मार्कंडेय पुराण की प्रथम 2 अध्यायों की कथा मैं आज आपको सुना रहा हूँ। बड़ी अद्भुत कथा है। भाव और भक्ति के साथ सबको श्रवण करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि प्राचीन काल के समय में एक बार देव ऋषि नारद जी सारे लोगों का भ्रमण करते हुए अमरावतीपुर इंद्र के स्वर्ग के अंदर में पहुंचे।
श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण अद्भुत पाठ करते हुए वो स्वर्गलोक के अंदर में गए। अब इंद्र ने क्या किया कि देव ऋषि नारद जी का आगमन देखकर उनका भक्ति भाव से आदर सहित सम्मान किया, धूप दीप नैवेद्य आदि से उनका स्वागत किया और एक आसन पे बिठाया। एक आसन पर जब बिठाया तो इंद्र को वरुण ने कहा, वरुण देवता ने कहा कि नारद जी आए हैं, नारद जी का आपने स्वागत भाव किया है तो नारद जी के लिए कुछ और भी सुगम वस्तुओं का, कला का, नृत्य आदि का, गायन आदि का भी एक आप उत्सव रखिए। तो इंद्र ने क्या करा कि अपने नृत्यांगनाएं अप्सराओं को बुलवाया और आकर उन्होंने कहा कि जाओ तुम लोग जाकर नारद जी की प्रसन्नता के लिए अपने गायन और नृत्य से उनको प्रसन्न करो। अब वहां पर 4 अप्सराएं थी, वो चारों अप्सराएं नाना प्रकार की बात करते हुए रंभा, उर्वशी, ललिता, विशाखा ऐसी अप्सराएं वो नारद जी के पास गईं और नारद जी के पास जाकर वो नारद जी से नाना प्रकार से हास्य विहास्य करने लगे। और उस संत नारद जो स्वयं श्रीमन नारायण के मन है, उनके पास में बैठकर नाना प्रकार की हंसी मजाक की बातें करने लगे। इस पे नारद जी को अच्छा नहीं लगा। उन अप्सराओं के बीच में एक और अप्सरा बीच में आई जिसका नाम था बपू। वो बपू नाम की अप्सरा बीच में आई जिसके अंदर में अपने रूप, रंग और यौवन का अत्यधिक घमंड था। उसने जाकर नारद जी को कहा कि महात्मन, आप जैसे ऋषिगण, आप जैसे मुनिगण का सम्मोहन अगर कोई करना जानता है तो केवल मैं जानती हूँ। जब इस प्रकार से नारद जी का उपहास करना लोगों ने प्रारंभ किया तो नारद जी भी श्रीमन नारायण के मन हैं। उन्होंने कहा कि देवी एक काम करो, मैं आप सब में से किसी योग्य अप्सरा का ही नृत्य और गायन देखूंगा तो जो आप में से सर्व योग्य हो वो यहाँ रुक जाओ, बाकी चली जाओ। तो वो चारों पांचों वहीं पे खड़ी रही। वो कहने लगे कि नारद जी हम सभी योग्य हैं, स्वर्ग के अंदर में हमारे अलावा और कोई अप्सरा नहीं है और कोई गंधर्व कन्या नहीं है जो हमसे अद्भुत कर सके। अब इसको सुनकर नारद जी ने एक काम करा। उन्होंने कहा कि एक काम करो, हिमालय की चोटी की कंदरा के अंदर में एक मुनि बैठा हुआ है जिसका नाम है दुर्वासा। तुम वहां पे जाकर तुम चारों पांचों में से जो भी अपना नित्य गायन करके उस ऋषि का सम्मोहन करके आ जाओगी, मैं उसी का नृत्य देखूंगा। अब ऐसा नारद जी ने कहा तो दुर्वासा ऋषि का नाम सुनकर 4 अप्सराएं वो पहले पीछे हट गईं कि भाई बड़ा क्रोधी संत है, बड़ा क्रोधी ऋषि है। उसका नाम सुनकर वो पहले ही पीछे हट गईं। अब यहाँ पर जो सबसे छोटी थी और जिसका नाम बपू था, जो बड़ी चंचल स्वभाव की थी, वो दुर्वासा ऋषि जहाँ पे साधना में बैठे थे उस गुफा के पास में बैठकर उसने नित्य गायन करना प्रारंभ किया। नित्य गायन जब उसने प्रारंभ किया तो उस नित्य गायन को प्रारंभ देखकर उन दुर्वासा ऋषि की जो ध्यान की मुद्रा थी वो बीच से टूटी। और ध्यान की मुद्रा जब बीच से टूटी, साधना बीच से टूटी, तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर आए। अब वो क्रोधित होकर जब वो बाहर आए
तो वो वहां पर आकर उस अप्सरा को देखकर उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारा पक्षी की योनि में जन्म हो, पक्षी की योनि में जन्म हो। तुमने मेरी 1000 वर्ष की साधना को कुछ क्षण भर में तोड़ दिया है, तो जाओ, अब तुम पक्षी बनके अपना जीवन व्यतीत करोगे और नाना प्रकार के दुखों को ग्रहण करोगे। अब जब इस प्रकार से श्राप मिल गया तो वो बपू ने जाकर उन दुर्वासा मुनि के चरण पकड़ लिए और उनको जाकर क्षमा याचना करना प्रारंभ किया। कहने लगी हाथ जोड़कर कि हे महात्मन, मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। नारद जी के कहने पर मैं पृथ्वी लोक पर आई। मेरे अंदर में दंभ आ गया था कि मुझसे अद्भुत कोई नृत्रांगना नहीं है, मुझसे अद्भुत कोई अप्सरा नहीं है। वो दंभ ने मेरे को इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। उसके फल स्वरूप मेरे से ये गलत कर्म हुआ है, तो मुझे मेरी अपराधों का तो दंड मिल गया है, लेकिन आपसे निवेदन है कि मेरा कोई उद्धार का मार्ग भी ढूंढ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखो, दिया हुआ श्राप अब फलित तो होगा ही, लेकिन हाँ, उसका प्रभाव कम पड़ेगा और ये श्राप एक दिन तुम्हें वरदान स्वरूप मिलेगा। अब इस प्रकार से उन्होंने दिया हुआ श्राप को ग्रहण किया। अप्सरा की योनि से उतरकर हाल पृथ्वी लोक की ओर आए। इधर गरुड़ राज जी की पुत्र है संपाति। गरुड़ भगवान श्रीमन नारायण के जो वाहक हैं, उनका नाम है गरुड़, और उनके पुत्र हैं संपाति। और संपाति के 2 पुत्र थे, जिनका नाम था कुंभी और दूसरा का प्रलूप। और उन्हीं प्रलूप जी के यहाँ पर एक पुत्र थे जिनका नाम था कांधार। और उन कांधार के यहाँ पर वो ताक्षी नाम की पक्षी कन्या उत्पन्न हुई थी, जो वपु नाम की वो पक्षी थी, और जिनका विवाह द्रोण पक्षी के साथ हुआ था, द्रोण पक्षी के साथ। अब उस द्रोण पक्षी के साथ में उनका विवाह हुआ था और उससे उनको 5 संतानें हुई थी। उसकी अद्भुत कथा है जो आगे के अध्यायों में मैं आप लोगों को श्रवण करवाऊंगा। बड़ी अद्भुत चरित्रों वाली ये मार्कंडेय पुराण की कथा है। पुराण छोटी है, अध्याय कम है, वस्तुत रूप में अद्भुत कथाएं हैं। ऐसी अद्भुत कथाएं हैं जिसको श्रवण करने के बाद में जीवात्मा के मन को झंझोड़ने पे उतारू कर देगा कि परमात्मा अपने वैष्णव जनों के ऊपर कृपा करने के लिए, अपने शरणागत जीवात्माओं के ऊपर कृपा करने के लिए किस किस प्रकार से, किस किस रूप से, कैसे कैसे आकर नाना प्रकार से कृपा करते हैं। वो कथाएं आप आगे की कथा की श्रृंखलाओं में सुनोगे। यहाँ पर सूजी भगवान से सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, उस अप्सरा को वरदान मिला कि श्राप मिला? तो सूजी कहते हैं कि ये सृष्टि की संरचना है, ब्रह्म देवता के द्वारा संरचना की गई है। इसमें आगे आप सुनेंगे द्रौपदी का चरित्र। द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उसका 5 पांडवों से ही विवाह क्यों हुआ, और उसके बाद में ये द्रौपदी वपु कैसे बन गई। इसकी बड़ी अद्भुत कथाएं हैं। इस कथाओं को आप जब सुनेंगे एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी।
और जब उन कथाओं को श्रवण करेंगे और आनंद की अनुभूति होगी तो आपको इस कथाओं में दो चीज़ें आभास होगा। एक कि परमात्मा संत गुरुजनों के मुख के ऊपर में आकर जो आशीर्वचन प्रदान करते हैं जीवात्मा को, वो फलित कैसे होता है, एक वो। दूसरा, प्रभु जो नियम बनाए हुए हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, उन नियमों के बाद, भाग्य में लिखे हुए कर्मों के बाद जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए परमात्मा कैसे आकर अग्रसर होते हैं, वो उन कथाओं को अब आप आगे की श्रृंखला में श्रवण करेंगे। तो ये आज से हमने मार्कंडेय पुराण की कथा प्रारंभ की है। इस पवित्र मास के अंदर में, ज्येष्ठ मास के अंदर में इस कथा को प्रारंभ किया है। और आप सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा, मुझे एक दो बातों का, पीछे की मैंने जो कथा सुनाई थी उसमें एक दो बातें मेरे को अच्छी नहीं लगी, जिसको मैं अभी ऑनलाइन ही बताना उचित समझूंगा। वो इसलिए ऑनलाइन बताना उचित समझूंगा क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से उन सब के पास में मेरा बताया गया या अथवा मुझे जो कहना है वो उत्तर उन लोगों के पास पहुंच जाएगा। देखो, मैंने 7 पुराणों की कथा आप लोगों के समक्ष कह चुका हूँ। नाना प्रकार के पुराणों की कथा करते हैं, आप लोगों को सुनाते हैं, आप लोग बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से श्रवण भी करते हैं। मैंने कई बार बोला है कि जब आप पुराणों की कथा को श्रवण करिएगा, जब भी आप पुराणों की कथा को श्रवण करिएगा, शास्त्रों में वर्णित है कि या तो आप कथा मत सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन जब भाव निष्ठा पूर्ण रूप से कथा को श्रवण करो तो दो चीज ध्यान करके रखना। एक, जिस व्यास के मुख से कथा को श्रवण करो तो उसकी बात का सम्मान होना चाहिए। और दूसरा, जब उस कथा का भोग हो, समापन हो, तो उसके अंदर में आकर अपनी उपस्थिति को अवश्य प्रदान करना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, कथा तो ऑनलाइन रूप से सुन लेते हैं, लेकिन जब इसका भोग डलता है, समापन डलता है, तो छोटी छोटी कई कारणों की वजह से कुछ लोग, चाहे समय का अभाव, चाहे कुछ और, उसमें आकर वो उसका अंतिम दिवस का जो पुराण की कथा का श्रवण करने का जो फल होता है उसको ग्रहण करने नहीं पहुंचते। ये मैंने पीछे 2-3 बार देखा। इसको देखकर जो लोग इस क्षेत्र में नहीं हैं, बाहर देशों में सुन रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में सुन रहे हैं, उनके लिए तो मैंने कई बार बतलाया है कि आप प्रसाद लेके जाओ, श्रीमन नारायण के आगे खड़े हो और उनको भोग लगाओ और ग्रहण करो। लेकिन जिस क्षेत्र के अंदर में हो रहा है, अगर वो स्वस्थ है व्यक्ति और उसके बावजूद अगर वो पुराण की कथा का फल को ग्रहण करने नहीं आ पा रहा है भोग दिवस वाले दिन, चाहे किसी भी प्रकार से, भाव से, अभाव से, तो ऐसी कथा का भी कोई फल नहीं मिलेगा। और ऐसे ऑनलाइन अथवा डी लाइव कथा को सुनने का भी कोई लाभ नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। क्यों नहीं है लाभ? क्योंकि देखो, जैसे गत 1 माह मैंने आपको कथा सुनाई, उस कथा का सार तत्व अंतिम वाले दिन बतलाया जाता है, और उस सार तत्व के बाद में जो पुराण के अंदर में बैठे हुए देवता हैं, उनको जब भोग हम देते हैं, तब वो अपना पुण्य फल व्यास गद्दी के द्वारा उनको जिसने श्रवण किया है उन सबको वो प्रदान करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी दिन ही मिस कर देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है
कि पुराण की कथा तो सारी सुनी लेकिन फल एक भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसा गलत कार्य आगे से आप लोग नहीं करेंगे। कथा को श्रवण कीजिए तो भोग दिवस वाले दिन अवश्य अपनी उपस्थिति कीजिए, अगर आप लोग स्वस्थ और कहीं नहीं गए हैं तो। दूसरा, नहीं तो कथा मत सुनिए, कोई बात नहीं। कम से कम ये तो होगा कि आपने सुना ही नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो ये मेरा आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि जो लोग दैनिक रूप में इन पुराणों की कथा को श्रवण कर रहे हैं तो उनको जब कथा का भोग डले तो उसमें अपनी उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप शाम को 5 बजे से, अब अभी हमने कथा का टाइम थोड़ा चेंज किया है, 5 बजे शाम से अब लाइव कथा होगी गर्मी के कारण। तो जिस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन आकर इंतज़ार करते हैं कथा को सुनने के लिए अथवा डी लाइव रूप में उसको बाद में सुनते हैं, तो मेरा उन सभी से आग्रह है कि जब भाव निष्ठापूर्ण रूप से आप इतने श्रद्धा आस्था के साथ इस कथाओं को सुनते हो, उसका अनुसरण भी करते हो। मुझे सुन के कई श्रद्धालुओं के मुख से जब मैं सुनता हूँ तो मेरे को कभी कभी बड़ी प्रसन्नता भी होती है कि हमने कथा सुनाया और उसका प्रभाव कुछ लोगों के अंदर में पड़ रहा है। तो उन प्रभाव को देखकर हमारे मन में एक शांति उत्पन्न होती है कि जिसको हमने जो बताया वो उसने माना, और मान लेने के बाद उनके अंदर में वो प्रभाव आ रहा है, तो वो प्रभाव को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जिनके अंदर अभी भी प्रभाव नहीं आ रहा है, कथा को सुन लेने के बाद भी प्रभाव नहीं आ रहा है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जब भी कथा को श्रवण करें, पूरे माह जैसे भी श्रवण करें, तो जिस दिन उसका भोग डले उस दिन अवश्य आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। पता है अभी पीछे जिस दिन भोग डला है, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन 5-7 ऐसी नई श्रद्धालुएं आई जिन्होंने कभी भी कथा नहीं सुना था, लेकिन अंतिम दिवस का भोग फल उन्होंने प्राप्त किया। आप लोग कई ग्रंथों में सुनते होंगे, कार्तिक मास की कथाओं में सुनते होंगे कि पूरे महीने हमने किया नहीं किया, पूरे साल किया नहीं किया, लेकिन अंतिम दिवस आकर परमात्मा का भजन और कीर्तन किया, दीपदान किया, तो पूरे साल भर के पूजन का फल मिलता है। उसी प्रकार से पुराणों की कथा का भी फल इसी प्रकार मिलता है। तो आप सब लोग इसके ऊपर में विचार करेंगे और आगे से जब भी पुराण की कथा का भोग डले तो उसमें अपने उपस्थिति को अवश्य प्रदान करेंगे। उसमें कोई बात नहीं, आप किसी के लिए नहीं आ रहे हो, आप पुराण के अंदर वास करने वाले देवता के लिए आ रहे हैं, मंदिर के अंदर बैठे हुए परमात्मा के लिए आ रहे हैं, और जो श्रवण किया है उसका पुण्य फल प्राप्त करने के लिए आए हैं। तो मैं इन्हीं वाणियों के साथ आज के इस अध्याय और मार्कंडेय पुराण के प्रथम दिवस का समापन करता हूँ। आप सबके ऊपर में नारायण भगवान की अद्भुत कृपा बनी रहे। ओम नमो नारायण का नाम संकीर्तन सर्वत्र होता रहे। परमात्मा सबके ऊपर में विशेष रूप से कल्याण करते रहे। ओम नमो नारायण।